अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्राई स्किन पर है। अभी मौसम हमारा चेंज हो रहा है और जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके अभी से ही स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो गई है। और जैसे ही ये मंथ पास होगा इसके बाद जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनके भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही एंड ऑफ द ईयर हम पहुंचेंगे तो जिनकी ऑयली है वो भी तकरीबन ड्राई की तरफ जो है वो टर्न हो जाएगी। हमारी स्किन जब ड्राई होती है तो उसमें झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। हमारी स्किन जब ड्राई होती है तो एक्जिमा जो है वो कॉज़ करती है। हमारी स्किन जब ड्राई होती है तो उसमें जो चार्म है, जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाता है, ये काली होना शुरू हो जाती है। तो उसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे जो स्किन है उसके 2 ग्लैंड्स होते हैं। एक स्वेटिंग ग्लैंड होता है, एक सेबेशियस ग्लैंड होता है। एक सेबेशियस ग्लैंड होता है। सेबेशियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं। वो ऑयल ग्लैंड होता है, वो ऑयल सिक्रीट करता है, और जो स्वेटिंग ग्लैंड होता है वो पसीना सिक्रीट करता है। जैसे ही थोड़ी सी हीट होती है यानी गर्मी होती है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो काम करते हैं, और थोड़ी सी सर्दी पड़ना शुरू होती है तो जो स्वेटिंग ग्लैंड है वो अपना काम स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू होती है। और अगर ऑयल के जो ग्लैंड होते हैं अगर वो भी कम सिक्रीशन करने लगे तो हमारी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है। हमें कहीं कट लगता है तो वो काफ़ी गहरा हो जाता है और उसको हील होने में थोड़ी दिक्कत आती है या थोड़ा मसला पेश आता है। और हमारी एड़ियाँ जल्दी फटने लगती हैं। हमारे ये जो लिप्स हैं इनके एजेस, आँखों के ऊपर के जो लेड होते हैं ये करने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। नाक का जो है वो ड्राई होने लगता है। इवन दो कि हमें इचिंग सा फ़ील होता है और हमें नाइस फ़ील उसकी नहीं आती है। तो इसके काज़ेज़ क्या-क्या होते हैं? सबसे पहला काज़ जो होता है वो तो सर्द हवा चलना है। उसके बाद हम सर्दियों में गर्म पानी और गीज़र का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हम हीटर के सामने बैठते हैं तो उसकी वजह से भी हम जो है वो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। हमारे यहाँ विटामिन ई और विटामिन ए की काफ़ी कमी होती है, और हम पानी का ज़्यादा इंटेक नहीं करते, उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और बदसूरत होना शुरू हो जाती है, और बदसूरत से दिखती है। बच्चों में भी सेम इसी तरह का होता है कि उनकी स्किन भी खराब होती है। इवन दो उनके जो चिक्स होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनके जो चिक्स हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं, मगर जो जब वो मेकअप करती हैं तो मेकअप की वजह से उनमें वो क्रैश से पड़ जाते हैं जो बहुत बुरे दिखते हैं। हम फेस वॉश जो लगाते हैं तो वो भी समटाइम उसमें बहुत ज़्यादा वो दिखता है, उसमें ऑयल कम होता है, तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन ड्राई होती है। फेस वॉश को तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। फेस वॉश अगर यूज़ करना है तो होम्योपैथी का बहुत अच्छे फेस वॉश मिलते हैं, वो ही इस्तेमाल कर लेने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जिनको थायराइड होता है तो उनको भी पूरा साल ही उनकी स्किन ड्राई रहती है, मगर ये जो सावन भादो का मौसम होता है इसमें उनकी स्किन नॉर्मल होती है। जैसे ही थोड़ा-सा मौसम चेंज होता है तो दोबारा से उनकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उनको सारा साल ही सफ़र करना पड़ता है ड्राई स्किन से। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होती है तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का सामना करना। सर्दी में हमारी स्किन जो होती है बेजान हो जाती है, कट लग जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और उसकी वजह से आपकी ड्राई स्किन है या एड़ियाँ आपकी फटती हैं तो आपको एलोमिना 30 ऑन द टंग यानी ज़ुबान पर 2 कतरे सुबह और शाम इस्तेमाल करना चाहिए और आप ठीक हो जाएँगे। अगर कुछ वाइटल फ्लूइड ब्लास्ट होने की वजह से यानी गर्मियों में जो दाने निकलते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो रही है, रफ़ हो रही है, या पस चुलास जो होते हैं वो ग्रेफाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि मैंने ग्रेफाइटिस पे वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हैं। अगर गर्मियों में आपको ड्राई स्किन हो रही है तो उसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। 30 से आप स्टार्ट लीजिएगा और ज़ुबान पर 2 कतरे सुबह और शाम आप डालिएगा तो वो
स्किन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को जो सर्दियों में क्रैक्स पड़ते हैं, ये सर्दियों में ड्राई स्किन होती है, तो उसके लिए पेट्रोलियम 200 बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप उसको 200 जो है उसको ज़ुबान पर ही 2 कतरे डालिएगा सुबह और 2 शाम। इंटरनल आपकी पूरी बॉडी जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगी और आपकी आँखें जो हैं वो भी उनके आगे पपड़ी नहीं आएगी। और कुछ लोगों को सर्दियों में जो भवों वाली जगह है, यहाँ भी बहुत क्रैक से पड़ते हैं जो खूबसूरत नहीं लगते हैं, या आँखें खिंची-खिंची सी होती हैं, या सूजन उनमें या एक्जिमा उसमें आ जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और खुश्की और उसमें पपड़ी सी आ रही है, तो कैलेंडोला एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चर है। वो अगर कैंट का एक मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूँगी, कैंट कंपनी का अगर आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथी में और भी बहुत अच्छे-अच्छे जो हैं वो मिलते हैं, मॉइस्चराइज़िंग लोशन मिलते हैं, वो बहुत मैं उनकी भी तस्वीर लगाऊँगी, आप वो ले सकते हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन है कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपकी अभी इतनी एज नहीं हुई और आप ठंड वाले इलाके में रहते हैं, जैसे कि सवात के लोग अभी इतने बूढ़े नहीं होते मगर उनको बड़ी जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं या बड़ी जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या मरी में रहने वालों को या जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको उनकी एज से पहले अगर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज़्यादा होती है, तो सारसा पैरेला जो है, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप उसे 30 में यूज़ करते हैं मुसलसल, और अगर 200 में आप यूज़ करते हैं कि आप 7 दिन में 1 बार ले लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कंटिन्यूअसली 30 में यूज़ करें, तो ये और ज़्यादा मौज़ू और बेहतरीन है। सारसापैरेला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिनको झुर्रियाँ वक़्त से पहले पड़ें ड्यू टू या काज़ उसकी जो है, वो ड्राई स्किन है। अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है, जैसे एच पाइलोरी है आपको, जैसे आपको इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एसिड नाइट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप वो लेंगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी दिखने लगेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।